Welcome guys, welcome to EduHome. So today we'll learn about an important section, section 135, corporate social responsibility. Why CSR? क्यों जरूरी है CSR? We all know कि business earn profit from the society in which it operates. So therefore it becomes an important responsibility of the corporates to return back to the society, to think about the society. So that's why based on this concept, this section was brought in. This section has got too many changes currently, so that's why it becomes important for the people to know the latest amendments also. So without getting delayed, let's get started. Applicability. So before starting, as I always do, the applicability of the section. So ये section हर कंपनी पे applicable है, including a foreign company, अगर वो तीन में से किसी एक कंडीशन को satisfy कर दे. तीन में से एक कंडीशन क्या है कि अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तीनों में से किसी एक को अगर सेटिस्फाई कर दे तो ऐसी कंपनी को सीएसआर का प्रोविजंस लग जाएगा और एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी. वेरी क्लियर. लेट मी रीड द फर्स्ट पॉइंट. एप्लीकेबिलिटी. फॉलोइंग कंपनी शैल कंस्टिट्यूट सीएसआर कमेटी. नेटवर्थ 500 और करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, तीनों में से कोई एक लग जाए तो उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, ये कौन से डेट का हम लोग टर्नओवर वगैरह देखेंगे? पिछले फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे. मैंने पहले बोला था, फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में ब्रांच ऑफिस है या प्रोजेक्ट ऑफिस है, उसको भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सर सीएसआर कमेटी बन गई है, नाउ व्हाट टू डू? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द मेंबर ऑफ सीएसआर कमेटी? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी द मेंबर ऑफ सीएसआर कमेटी. इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. उस 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. नाउ द क्वेश्चन कम, सर टू मी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल. मैं ऐसी कंपनी हूं जिसपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तो सो योर कॉम्पोजिशन शुड बी 2 मेंबर्स और मोर. मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए आपके कमेटी में. लेट्स रीड. कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी मेंबर. 3 और मोर डायरेक्टर, मिनिमम 3 या उससे ज्यादा, उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इफ सेक्शन 149 आप पे एप्लीकेबल नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू कैन हैव मिनिमम 2 मेंबर और मोर डायरेक्टर इन योर सीएसआर. द कॉम्पोजिशन विच आई जस्ट टॉक अबाउट, ये आपको बोर्ड रिपोर्ट पे डिस्क्लोज करना होगा. बोर्ड्स रिपोर्ट होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, सर सीएसआर कमेटी बन गई, कॉम्पोजिशन भी क्लियर हो गया. नाउ व्हाट आर द फंक्शन एंड रोल ऑफ दिस सीएसआर कमेटी? वेरी सिंपल. सीएसआर कमेटी क्या करेगा? जस्ट यू विल कम टू नो कि एक शेड्यूल 7 है, एक शेड्यूल 7 है जिसके अंदर एक्टिविटीज मेंशन्ड है जो कि सीएसआर के लिए एप्लीकेबल है. मतलब कि अगर आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करना है, तो आपको शेड्यूल 7 में देखना होगा. उसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दिया हुआ है, आपको उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज ही करना अलाउड है. ठीक है. तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं सीएसआर कमेटी का, तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? दे विल फॉर्म द पॉलिसीज के सीएसआर एक्टिविटीज जो करना है उसकी क्या क्या पॉलिसीज होगा, उसके अंदर कितना खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, और उसके बाद में उस पॉलिसी को मॉनिटर करना है कि वो एक्टिविटीज हो रहे हैं कि नहीं. सो रोल फंक्शन ऑफ सीएसआर कमिटी इज पेम, पीईएम. पी से आता है पॉलिसी, ई से आता है एक्सपेंडिचर, एम से मॉनिटर. सो पॉलिसी बनाएगा, एक्सपेंडिचर रिकमेंड करेगा कितना खर्चा आना चाहिए हर साल, और तीसरा उस पॉलिसी को एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा वेदर दीज आर बीइंग टेकन केयर और नॉट. नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इसमें क्या रोल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पहला रोल है टू एक्सेप्ट दोज पॉलिसीज. दे विल सी द पॉलिसीज, डिस्कस द पॉलिसीज विद द सीएसआर कमेटी एंड दे विल एक्सेप्ट द पॉलिसीज. सेकेंडली, उनको ये पॉलिसी का डिटेल वेबसाइट पे जो है डिस्क्लोज करना होगा और अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी डालना होगा. एंड दे विल मेक श्योर कि ऑल द एक्टिविटीज विच आर मेंशन इन द सीएसआर पॉलिसीज आर एक्चुअली बीइंग अंडरटेकन. लेट्स सी. रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पहला, अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी. Second, disclose their content in the website and board's report. And तीसरा, ensure that the activities are being undertaken. I hope it's very clear. Let's move to the next topic. Now, आराम से सुनिए कि CSR एक्टिविटी में कमिटी बन गई, पॉलिसी बन गई. अभी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेंडिचर का, कि कितना एक्सपेंडिचर करना है हर एक कंपनी को, मतलब जिसपे CSR एप्लीकेबल है. सो मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर. पिछले 3 सालों का जो आप नेट प्रॉफिट निकालो, उसका एवरेज निकालो, और उसका 2% आपको मिनिमम हर साल एक्सपेंडिचर करना होगा रिलेटेड टू सीएसआर. लेट्स सी.
minimum amount of expenditure on CSR activities each financial year 2% of the average net profit of immediately preceding 3 year। सर मेरा कंपनी बने हुए 2 ही साल हुआ है, मैं 3 साल का एवरेज कैसे निकालूं? 2 साल का एवरेज निकाल लो। 1 साल हुई है बने हुए, तो 1 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको हर साल एक्सपेंडिचर करना होगा CSR रिलेटेड। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वी ऑल नो कि जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसे ही CSR एक्सपेंडिचर शुड बी फर्स्ट फोकस ऑन द लोकल एरियाज। आपके आसपास जो लोकल एरिया है, आपको पहले खर्चा वहां करना होगा एंड देन आप दूसरे सिटीज और टाउन में देख सकते हैं। सो इट शुड बी इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फोकस शुड बी ऑन द नियर बाई एरियाज फर्स्ट। नाउ सर ये जो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा एंड इट शुड नॉट इंक्लूड द आइटम विच आर स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड। 2 आइटम स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड है क्या? कि अगर आपका कोई ओवरसीज ब्रांच है, ओवरसीज कंपनी है, उससे आपको प्रॉफिट, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट जो है आपको इसमें नहीं डालना है, नेट प्रॉफिट में आपको वो प्रॉफिट नहीं डालना है। दूसरा, अगर आपको दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिला है, ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिला है जिसपे ये सेक्शन लग रहा है, सेक्शन 135, वो लोग भी एप्लीकेबल है, CSR की कमेटी वो लोगों ने भी बनाई है। सो जो ऑलरेडी सेक्शन 135 में कवर्ड है, उससे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो प्रॉफिट आप अपने नेट प्रॉफिट से हटा देंगे। सो नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 and it shall not include the sum as may be prescribed below. Number 1, profit of overseas branch, and दूसरा dividend from other companies which are already covered under CSR। क्लियर है सर? एक नेक्स्ट पॉइंट, अगर सर मैंने 2% से ज्यादा खर्चा कर दिया तो कुछ होगा? यू कैन स्पेंड इन एक्सेस ऑफ 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट, और अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। मतलब नेक्स्ट ईयर फिर आपको एवरेज ऑफ 2% करना होगा, तो आप उस ऑब्लिगेशन को सेट ऑफ कर सकते हो इस एक्सेस के साथ। वेरी क्लियर? लेकिन ये सेट ऑफ 3 साल तक अवेलेबल है। मतलब अगर आपने इस साल कुछ एक्सेस एक्सपेंडिचर कर दिया है तो अगले 3 साल तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आपको इसके लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास करना होगा। एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 2%, set off is possible for future obligation up to 3 years, but a board resolution is required. Very clear? Now comes the important point. Sir, what if 2% is not being expended? अगर 2% of the net profit खर्च नहीं कर पाए तो क्या obligation है कंपनीज पे? What are the obligation? So first of all, board of directors should give specific reason, whatever the reason may be, should mention those reason in the board report. First obligation. So board of directors simply board report में reason mention कर देगा why they have not incurred average of 2% of the average net profit in a particular financial year. Okay? आगे के 2 चीज जो है सिनेरियो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो कंटिन्यूइंग द लास्ट स्लाइड टॉपिक, कि अगर आपने किसी साल में मिनिमम 2% जो आपको खर्च करना था वो अगर आपने CSR में खर्च नहीं किया है तो बोर्ड को डिस्क्लोजर देना होगा। सेकेंड पॉइंट सुनिए, यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, A एंड B। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई प्रोजेक्ट चालू ही नहीं किया, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट नहीं किया, ना पैसा स्पेंड करना चालू किया, प्रोजेक्ट नॉट इवन स्टार्टेड, कोई भी एक्टिविटी चालू ही नहीं की। दूसरा हो सकता है कि प्रोजेक्ट चालू कर दिया है, एक्टिविटी चालू कर दी है, बट क्या हुआ, पूरा एक्सपेंडिचर कर नहीं पाए। 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट है वो 1 साल में खर्च नहीं हो पाया, कुछ पैसे बच गए। 2 सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने एक्टिविटी चालू ही नहीं की, कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं किया, तो जितना भी पैसा है साल खत्म हो जाए उसके 6 महीने के अंदर उस पैसे को आपको ऐसे फंड में डालना है, ऐसे फंड में जो शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है। पढ़िए, प्रोजेक्ट नॉट इवन स्टार्टेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस साल के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर पूरा पैसा ऐसे फंड में डाल दीजिए जो शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है, अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर टू शेड्यूल 7। क्लियर है? दूसरा सिनेरियो आ जाइए, प्रोजेक्ट चालू हो गया, खर्चा हो चुका है, थोड़ा खर्चा बाकी है, अब क्या करें? सो जो अमाउंट आपने अभी तक स्पेंट नहीं किया है, अनस्पेंट अमाउंट, तो आपको एक अकाउंट खोलाना पड़ेगा शेड्यूल बैंक में।
बैंक में जाइए, एक अकाउंट खुलाइए जिसका नाम होगा अनस्पेंट CSR, अनस्पेंट CSR, और 30 डेज के अंदर, साल खत्म होने के 30 डेज के अंदर वो सारा पैसा उस अकाउंट में डाल दो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, बट इंटायर 2% नॉट येट स्पेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, FY इज फाइनेंशियल ईयर। सो विद इन 30 डेज, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको एक बैंक अकाउंट खुलाना है जिसका नाम होगा अनस्पेंट CSR अकाउंट, और 30 डेज के अंदर वो पैसा वहां डालना है, ठीक है। सो वंस द फंड इज ट्रांसफर टू दिस CSR अकाउंट, ठीक है, विद इन 3 years यू हैव टू यूटिलाइज इट इन द CSR एक्टिविटीज। 3 साल के अंदर अंदर आपको वो फंड यूटिलाइज करना होगा CSR एक्टिविटीज के लिए। अगर आप नहीं करते हैं, शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 years फॉर CSR। अगर आप नहीं करते हैं, 3 साल खत्म हो गया, अभी तक फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, नाउ 3 साल खत्म होने के बाद 30 डेज के अंदर, तीसरा साल जब खत्म हो जाए, 30 डेज के अंदर जितना भी पैसा बचा है वो आप कहाँ डालोगे? उस फंड में जो शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है। सो सिनेरियो ए में सीधा फंड जा रहा था शेड्यूल 7 के फंड में। सिनेरियो बी में आपको एक तो ऑप्शन है कि आप एक अकाउंट खुला लो, CSR अकाउंट, उसमें पैसे डाल दो 30 दिन के अंदर, 3 साल के अंदर वो फंड यूटिलाइज कर लो। फंड यूटिलाइज नहीं कर पाए तो बचा कुचा पैसा आप इस फंड में डाल दो। आई थिंक वेरी क्लियर, पूरा क्लियर आप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। पेनल्टी, अगर आपने पैसे जो है अपने लोकल एरियाज में नहीं स्पेंड किया, रेदर आप दूसरे स्टेट में स्पेंड करने लग गए, या फिर आपने जो फंड में जो अनस्पेंड CSR अकाउंट खुलवाया था उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया, या फिर आपने शेड्यूल 7 के फंड में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, कुछ भी आपने अगर ऐसा नॉन कंप्लायंस किया है तो पेनल्टी देखिए क्या है। कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों पे लगेगा। कंपनी पे कितना लगेगा? जितना फंड ट्रांसफर करना था, जितना फंड ट्रांसफर करना था उसका 2 टाइम्स आपको देना पड़ेगा, या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जितना पैसा ट्रांसफर करना था उसका 1/10 और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। सी, कंपनी पे कितना है? 2 टाइम्स, सॉरी माई हैंड इज कमिंग इन फ्रंट, सो 2 टाइम्स द अमाउंट, जस्ट रीड, कंपनी 2 टाइम्स द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितना पैसा लगेगा? 1/10 ऑफ द अमाउंट और 2 लाख विच एवर इज लेस। और अमाउंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अमाउंट विच वाज सपोज टू बी ट्रांसफर टू इधर शेड्यूल 7 फंड और अनस्पेंड CSR अकाउंट, दोनों में से किसी में ट्रांसफर करना था, आपने नहीं किया। ओके, पेनल्टी इज क्लियर। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कभी कभी आप पे CSR 135 एप्लीकेबल तो है, इधर आपका नेट प्रॉफिट, इधर आपका टर्नओवर और यहाँ आपका नेटवर्क, तीनों एक कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, बट फिर भी आपको CSR कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी। वाओ। सो अगर ऐसा हो, कब आपको ये नहीं बनानी पड़ेगी? अगर आपका नेट प्रॉफिट का 2% ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट अगर 50 lakhs को क्रॉस नहीं करे, if your 2% of your average net profit does not exceed 50 lakh rupees, then you need not to form a CSR committee, rather your board of directors will fulfill all the function of the CSR committee. I am very clear. Let's see. CSR committee not required and board can discharge their function if 2% of the net profit does not exceed 50 lakh. Let's see the example to make it very clear. Suppose ABC Limited का टर्नओवर इन 2019-20 was 1200 करोड़, एंड यू कैन सी 1000 करोड़ से अगर ज़्यादा होता है तो CSR का जो सेक्शन है वो लग जाता है। सो वो 1200 करोड़ है, सो CSR इज एप्लीकेबल, एंड CSR इज एप्लीकेबल इन 2021। एवरेज नेट प्रॉफिट था 20 करोड़ ABC लिमिटेड का, सो 2% एक्सपेंडिचर करना है, CSR एक्सपेंडिचर 2% कम्स टू 40 लाख। This 40 lakh is less than 50 lakh. So if 2% is less than 50 lakh, then ABC Limited जो है वो CSR कमेटी अपॉइंट नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC Limited can discharge their function. Nice point. Recent amendment. I hope is clear. Move to next. Now corporate social responsibility. Corporate social responsibility के क्या एक्टिविटीज होते हैं? Corporate social responsibility में वो एक्टिविटीज है which you are supposed to do under section 135. सेक्शन 135 जो एक्टिविटीज मेंशन करता है, शेड्यूल 7 जो मेंशन करता है वो CSR एक्टिविटीज है। तो CSR एक्टिविटीज में पढ़ना होगा कि क्या क्या नहीं आता CSR एक्टिविटीज में।
What are the activities which you cannot consider it as CSR activities? आराम से सुनिए. नंबर वन, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वट एवर योर एक्टिविटीज आर, वो आप CSR में कंसिडर नहीं कर सकते. पॉइंट वन. इसका एक एक्सेप्शन अब बाद में पढ़ेंगे. सेक्शन पॉइंट टू, एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर अगर आप कोई काम करते हैं तो वो CSR एक्टिविटी नहीं है. इसका भी एक्सेप्शन है, नेक्स्ट आगे देखेंगे. तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. नंबर फोर, अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो जिसका फायदा आपके एम्प्लॉयज उठा रहे हैं, खाली आपके एम्प्लॉयज को फायदा हो रहा है, तो ऐसे एक्टिविटीज CSR एक्टिविटीज नहीं है. अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिससे आपका प्रमोशन हो रहा है, स्पॉन्सरशिप दे रहे हो जिससे आपका प्रमोशन हो रहा है, तो ऐसा CSR एक्टिविटीज में नहीं माना जाएगा. लास्ट, अगर आप कोई दूसरे लॉ, इंडिया में कोई दूसरा लॉ है उसको कंप्लाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं CSR एक्टिविटीज कर रहा हूँ. वेरी क्लियर. सो दीज आर द 6 पॉइंट. ओके. अब मैंने कहा था कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो CSR एक्टिविटी नहीं माना जाती. उसका एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज. वो क्या है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो टू डेवलप न्यू वैक्सीन, नई वैक्सीन बनाने के लिए, नया ड्रग बनाने के लिए, या नया कोई मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस, कोविड-19 से फाइट करने के लिए आप R&D करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, तो हम आपको अलाउ करेंगे 3 साल तक. मतलब 20-21, 21-22 और 21-22 और 22-23 तक आप कर सकते हो. ठीक है. इसके लेकिन 2 कंडीशन है. पहला, आपको ये जितना भी डिटेल्स है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आपको अपने रिपोर्ट में, CSR का एक एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें डालना होगा. दूसरा, आपको ये रिसर्च एंड एक्टिविटीज जो है वो कोलैबोरेशन के साथ करना होगा, मिलजुल के करना होगा उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है. लेट्स सी. R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19 इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर दीज 3 years. बट 2 कंडीशन क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन कोलैबोरेशन करना होगा और डिटेल्स जो है CSR रिपोर्ट में डालना होगा. ठीक है. आई थिंक वेरी क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि इंडिया के बाहर अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो CSR एक्टिविटी नहीं है. बट अगर आप देश के जो एथलीट्स है, इंडियन एथलीट्स को बाहर ट्रेन करते हो, इंडिया के बाहर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कौन से एथलीट को, जो नेशनल और स्टेट लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो एक्टिविटीज इंडिया के बाहर जो है यहाँ पे कवर्ड है CSR में. सो ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सनल representing your state or country, state or center or state or national at the national level and international level. So वो activities outside India will be covered. I hope this is clear. Now non applicability. क्या सेक्शन 135 का जो कंडीशन है, 3 कंडीशन, वो मुझे हर साल चेक करना है? नहीं. अगर आपको एक बार एप्लीकेबल हो गया तो आपको आगे के सालों में भी कंटिन्यू करना होगा. हाँ, अगर आपको कंटिन्यूसली 3 साल तक 135 के तीनों कंडीशन कंटिन्यूसली 3 साल तक आप पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट हर साल आप चेक किया, बट 3 साल तक लगातार आप कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं, तो आप पे CSR एक्टिविटी और CSR का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. Section 135 will not be applicable if the condition are not met for 3 consecutive financial year. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा पॉइंट, कि CSR एक्टिविटीज को करें कैसे, कैसे खुद करें या कंपनी के थ्रू करवाएं, कैसे? तो CSR एक्टिविटीज कंपनीज खुद कर सकता है, खुद ही पॉलिसी बना के खुद ही सारा एक्टिविटीज जो है अंडरटेक कर सकता है. बट अगर कंपनी चाहे कि वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस करे एंड CSR करने के लिए कोई दूसरी कंपनी बनाए, तो सेक्शन 8 कंपनी या कोई पब्लिक ट्रस्ट या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी बना सकता है एंड उसके अंदर वो एक्टिविटीज कर सकता है. अगर ये नहीं करना चाहता तो ऑलरेडी जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सेक्शन 8 की कंपनी बना रखी है तो उसमें पैसे डाल दो, उनके थ्रू करवा लो. तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये दोनों में नहीं जाना चाहते तो आप एक कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट या इंडिपेंडेंट सेक्शन 8 कंपनी विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द कंट्री और इन द मार्केट अंडर सेक्शन 12A and 80G ऑफ द कंपनी, अंडर 12A and 80G, तो उससे भी आप करवा सकते हो. बट यू मेक श्योर दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, 3 साल का दे शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अंडरटेकिंग दीज एक्टिविटीज. एंड लास्ट है कि अगर पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एंटिटी बना रखी है तो उसके थ्रू कर सकते हैं. दैट्स इट. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR एक्टिविटीज, कंपनी कैन अंडरटेक CSR एक्टिविटी बाय इटसेल्फ, खुद कर सकता है या फिर थ्रू. नंबर 1 पॉइंट 1 ए पढ़िए.
सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्टर किए हुए में भी कर सकते हैं, या फिर कोई इंडिपेंडेंट, सेक्शन पॉइंट बी पढ़िए, सेक्शन बी, सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 एंड 80G, बट दे शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटीज में। लास्ट पॉइंट है एनी अदर एंटिटी रजिस्टर्ड और स्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। क्लियर? नाउ 1 अप्रैल 2021 में एक अमेंडमेंट आया क्या कि जो एंटिटी को CSR का एक्टिविटी करना है, whoever entity wants to undertake CSR activity they need to register themselves with the ROC, सेंट्रल गवर्नमेंट और ROC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए CSR1 एक फॉर्म है, CSR1 भर के देना होगा, उस CSR1 को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है एंड एक CA, CS या CWA से आपको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, लेट्स रीड। ऑल द अबव एंटिटी, जो एंटिटी CSR एक्टिविटी करना चाहता है शैल रजिस्टर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, CG इज सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करेगा रजिस्टर? CSR1 को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा ROC के पास में एंड डिजिटली वेरीफाई करना होगा बाय अ CA, CMA एंड CS इन प्रैक्टिस। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि जो CSR कमिटी है उनको एक एक्शन प्लान, हर साल एक एक्शन प्लान बनाना होगा और बोर्ड को सबमिट करना होगा। उस एक्शन प्लान के जो कंटेंट्स है वो मैं नोट्स में ऑलरेडी दे दूंगा, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन रेफर टू दैट। कुछ समझाने का नहीं है, सिंपल एक्शन प्लान्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, CSR कमिटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू बोर्ड एक्शन प्लान। अच्छा, एक फॉरेन कंपनी का जो CSR कमिटी होगा उसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। अच्छा, वो 2 मेंबर कौन होंगे? एक मेंबर फॉरेन कंपनी खुद ही नॉमिनेट कर देगा, सेकेंड पर्सन वो पर्सन होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंट हो, जिसका नाम फॉरेन कंपनी जब स्टार्टिंग में रजिस्टर करवाता है तो उनको रेजिडेंट पर्सन के नाम देने पड़ते हैं जिनको नोटिसेस वगैरह इंडिया में मिलेंगे, तो उनमें से एक नाम देना होगा और एक नॉमिनेट करना होगा। सो CSR कमिटी ऑफ फॉरेन कंपनी शुड हैव मिनिमम 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी 1 एंड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया 2। अब आता है अगला पॉइंट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट है, बोर्ड्स रिपोर्ट, उसमें एक एनुअल CSR रिपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, एनुअल CSR रिपोर्ट होना जरूरी है। दूसरा, मैंने पहले पढ़ाया था वेबसाइट पे, कंपनी को अपने वेबसाइट पे CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन, CSR कमेटी का पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स जो CSR कमेटी ने रिकमेंड किए और बोर्ड ने एक्सेप्ट किए, वो सारे प्रोजेक्ट्स को वेबसाइट पे डालना होगा सो दैट पब्लिक कैन एक्सेस देम, पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। So I hope this was the section 135. मैंने बहुत quickly पढ़ाया है because this is a summary, this is not a detailed discussion, but I tried to complete each and every point and try to make you understand. Certain points still are left in the CSR policies which are mentioned in the notes. You can refer the notes in this website and you can connect me for any queries, whatever the queries, you can connect me at any time and you can subscribe to my channel if it is really helpful. Thank you.